सो वेलकम बैक गाइस। अब तक हमने हमारी फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारे थर्ड चैप्टर का फर्दर आगे के टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। फर्स्ट डेफिनेशन जो आज हम देखने वाले हैं वो है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या कहता है कि हमने कोई ड्रग ली एंड उस ड्रग के मेन इफेक्ट के अलावा भी जब हमें कोई और इफेक्ट देखने के लिए मिल जाए उस चीज को हम कहेंगे सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब हमने ड्रग लिया किसी एक एक्शन के लिए, वो एक्शन हमें मिला बट उसके साथ हमें कोई और भी एक्शन जब मिल जाता है तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो एंटी हिस्टामिनिक्स होती हैं, जब हम एंटी हिस्टामिनिक्स खाते हैं एंटी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए एंड वो देखने भी मिलता है बट उसी के साथ साथ हमें ड्राउजीनेस देखने के लिए मिलती है और इस ड्रग का एग्जांपल है डायफेनहाइड्रामिन। ठीक, तो अगर इंग्लिश में इसे लिखना है तो कैसे बोलेंगे कि अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट अकर इन एडिशन टू इट्स प्राइमरी थेराप्यूटिक इफेक्ट। प्राइमरी थेराप्यूटिक इफेक्ट के अलावा भी हमें अनइंटेंडेड जो हम नहीं चाहते थे वो इफेक्ट देखने के लिए मिल जाए तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया। सेकेंड डेफिनेशन जो है आइडियोसिंक्रेसी, इसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि जब लार्ज अमाउंट के पॉपुलेशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में बहुत फ्यू पीपल को कोई अबनॉर्मल रिएक्शन देखने के लिए मिल जाए, मतलब जो लार्ज अमाउंट की पॉपुलेशन है जब उन्हें हम वही ड्रग दे रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं हो रहा है बट एक या दो कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसको वो रिएक्शन देखने के लिए मिल जा रहा है और इसी प्रोसेस को या इसी चीज को फिनोमिना को जब हम समझते हैं तो उसको आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, एन अनयूजुअल और अबनॉर्मल रिएक्शन टू अ ड्रग, ठीक, दैट अकर्स इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफन ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस। जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से जब किसी लार्ज पॉपुलेशन में से किसी स्मॉल पॉपुलेशन को अलग से एक्शन देखने के लिए मिल जाए, ठीक, अबनॉर्मल रिएक्शन, तो उसे आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टैटिन्स देते हैं, स्टैटिन्स किस क्लास की ड्रग है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टैटिन्स जो ड्रग होती है जब हम पर्सन्स को देते हैं और अगर उसे आइडियोसिंक्रेसी देखने के लिए मिल रही है तो नॉर्मली वो अपना काम करती है बट जो आइडियोसिंक्रेटिक पर्सन होगा उसके अंदर उसे मसल पेन देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आइडियोसिंक्रेसी का। ठीक, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर किसी एक को अब नॉर्मल रिएक्शन देखने मिलेगा जो यूजुअली सबको देखने नहीं मिलता है, आपको हमको नहीं देखने मिलेगा उसको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, उसी को आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। क्लियर? अब आता है हमारा थर्ड डेफिनेशन एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो किसी ड्रग को एलर्जन समझ ले रही है और उसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होने लग रही है। क्या कह रहा है, immune system responses to a drug that body mistakenly identify as a harmful। वो ड्रग ही है बट बॉडी उसको हार्मफुल समझ के एलर्जिक रिएक्शन शो करने लगी है। जैसे कि पेंसिलिन, जो पेंसिलिन है उससे हाइव देखने मिलता है। हाइव मतलब अर्टिकैरिया, अर्टिकैरिया मतलब होता है इचनेस, खुजली जब हम होने लगती है हम उसे इचीनेस भी कहते हैं, अर्टिकैरिया भी कहते हैं और हाइव्स भी कहते हैं। तो पेंसिलिन से हमें कभी कभी इचीनेस देखने के लिए मिलती है। क्लियर? देन आता है जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। अब क्या हो रहा है, जेनेटिकली डिफरेंसेस की वजह से या सर्टेन चेंजेस की वजह से हमें कभी कभी टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि एक एंजाइम है बॉडी में G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब जिसको इसकी कमी हो जाती है एंड अगर हम उसको सल्फोनामाइड्स दे दें, G6PD की कमी हो गई बॉडी में एंड हमें उसे सल्फोनामाइड अगर दे दिए या वो एक्सपोज हो गया उससे तो उसे हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? ये एक एंजाइम है बॉडी में जिसका कुछ फंक्शन होता है, वो आप सर्च करिए, उसका कुछ फंक्शन है एंड अगर वो कम हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस डेफिशिएंसी वाले पर्सन को सल्फोनामाइड से एक्सपोज कर दिया गया, उस हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। अब ये कमी कैसे हो रही है, वो जेनेटिकली उसके अंदर कमी हुई, नॉर्मली सबके अंदर रहती, अब उसके जेनेटिकली के वजह से उसके अंदर कमी हो गई
एंड सल्फोनामाइड से एक्सपोज हो गया तो उसे हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक, अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स में जेनेटिक में वेरिएशंस आने की वजह से ड्रग के मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। ये हो गया एग्जाम्पल। लास्ट है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। हमने अभी प्रीवियस एडीआर में भी डिस्कस किया था कि अगर सडनली ड्रग का विड्रॉल कर लिया जाएगा तो भी हमें एडीआर देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या हो रहा है कि टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल, जब सडन विड्रॉल कर लेंगे ड्रग को तो भी हमें टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है। एडीआर दैट अकर विथ ड्रग इज अब्रप्टली रिमूव, अब्रप्टली मतलब सडनली। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, बीटा ब्लॉकर स्टॉप सडनली कैन लीड टू रीबाउंड हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। बीटा ब्लॉकर हम देते हैं हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया को कंट्रोल में करने के लिए, एंड आप अगर कंटिन्यू देते देते सडनली इसको रिमूव कर देंगे तो ये चीजें वापस बढ़ जाएंगी। ठीक, ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनको मैंने आपको समझा दिया। तो अगला टॉपिक जहां हम पहुंच गए हैं उसका नाम है ड्रग इंटरैक्शंस। नाम ही सजेस्ट कर रहा है ड्रग इंटरैक्शंस। उससे पहले बात करते हैं इंटरैक्शन की। इंटरैक्शन मतलब जब दो चीजें मिल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ही जब कहीं नई जगह जाते हैं, नए कॉलेज, नए क्लासेस या कहीं भी हम जाते हैं, जॉब पे भी जाते हैं, तो नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से हम मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें जानते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार ड्रग भी इंटरैक्शन कर लेती है। जब हम किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो वो भी इंटरैक्शन कर लेती है। वो किससे इंटरैक्शन कर लेती है, हो सकता है आपके बॉडी में एक अनदर ड्रग प्रेजेंट हो, कोई फूड प्रेजेंट हो, कोई बिवरेज प्रेजेंट हो, कोई सप्लीमेंट प्रेजेंट हो, बराबर, तो उनसे रिएक्ट कर लेती है। अब हो सकता है कि ये जो इंटरैक्शन हो रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो, नॉन बेनिफिशियल भी हो, वो आगे हम हमारे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे या उनके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं ड्रग इंटरैक्शन की। तो ड्रग इंटरैक्शन को हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, तो अब अगर इंग्लिश में डिफाइन करें ड्रग इंटरैक्शन को तो वो क्या कह रहा है कि व्हेन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, फूड, बिवरेज और सप्लीमेंट। ठीक, एक ड्रग के प्रेजेंस में दूसरे ड्रग का इफेक्ट अल्टर हो रहा है जब वो इंटरैक्ट कर रहा है किससे, ड्रग से, फूड से, बिवरेज से या सप्लीमेंट से। ठीक, किसी एक के प्रेजेंस की वजह से दूसरे चीज के रिएक्शन में अल्टर हो जाना। ठीक, अब ये इंटरैक्शन एनहांस कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है इफेक्ट ऑफ वन और बोथ ड्रग एंड कैन लीड टू ईदर बेनिफिशियल आउटकम और एडवर्स इफेक्ट। मतलब अब ये क्या कह रहा है कि जब एक ड्रग दूसरे ड्रग से रिएक्ट कर रही है तो या तो वो दोनों के या एक के रिस्पॉन्स को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। फिर से समझने का ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्रग इंटरैक्शन का। जब एक ड्रग दूसरे ड्रग से इंटरैक्ट की, ठीक, अब चांसेस क्या है, या तो किसी एक ड्रग का एक्शन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या तो दोनों का एक्शन बढ़ जाएगा और घट जाएगा। ठीक, ड्रग थी, एक ड्रग आई, या तो ड्रग, फूड, बिवरेज या सप्लीमेंट, इनमें से किसी के भी साथ वो इंटरैक्ट की। ओके, इंटरैक्ट करने के बाद चांसेस ये हैं कि या तो अगर दोनों ड्रग है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों ड्रग है तो इसका इफेक्ट एनहांस हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक, इसका कुछ नहीं हुआ एक सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो क्या कह रहा है कि दोनों ड्रग आए, दोनों ड्रग ने इंटरैक्ट किया, इंटरैक्ट करने के बाद दोनों का एक्शन बढ़ गया और दोनों का एक्शन घट गया। इसे हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिशन इफेक्ट। याद आया? तो ये था इसका डेफिनेशन, ये था उसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, बेनिफिशियल भी हो सकता है, दो ड्रग आई, इंटरैक्ट की, अच्छा रिस्पॉन्स दे दी, हमारा फायदा हो गया। उल्टा भी हो सकता है, दो ड्रग आई, इंटरैक्ट की, एडवर्स ड्रग इफेक्ट दे दिया। एंड थर्ड टाइप का जो ड्रग इंटरैक्शन होता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन होता है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, जो भी हमारे फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, इन चारों फेजेस में कहीं भी ड्रग का इंटरैक्शन हो सकता है। उसके वजह से या तो कुछ बढ़ेगा या तो कुछ घटेगा। तो अब टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं।
पहला है बेनिफिशियल इंटरैक्शन। ठीक, बेनिफिशियल मैंने आपको समझाया, हमारा फायदा हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि एनहांस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अब एग्जाम में या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो थोड़ा बहुत अपना इज दैट दिस लगा के सेंटेंस फॉर्मेशन कर दोगे तो थोड़ा आपका बल्क बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकता, है ना, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। आप उसको बाद में टेक्स्ट बुक पढ़ के या नोट्स पढ़ के और एनहांस कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, beneficial drug interactions are those type of interaction which enhance the therapeutic effects। ठीक, therapeutic effect of the drug। अब इसमें का एग्जांपल क्या है, एस इनहिबिटर प्लस डायूरेटिक। अब जब एस इनहिबिटर और डायूरेटिक्स को हम साथ में दे रहे हैं तो ये हमारे फायदे का इंटरेक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से बेटर ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल आ रहा है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर पे अगर कंट्रोल करना है तो एस इनहिबिटर और डायूरेटिक्स दोनों देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब ये दोनों फार्माकोलॉजिकल क्या पार्ट है और ड्रग का पार्ट है, आप बताओ मेरे को नीचे कौन कौन से क्लास की ड्रग है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड टाइप के ड्रग इंटरेक्शन की, जिसका नाम है एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन। एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन जैसा कि नाम कह रहा है कि इंटरैक्ट होने के बाद बुरा ही हुआ। ठीक, हार्मफुल इफेक्ट ही मिला। कैसे, दिस रिजल्ट इन दी हार्मफुल और अनडिजायरेबल, जो नहीं चाह रहे थे वही हो गया। अब ड्रग इंटरैक्शन हो रहा है तो यही तो ध्यान रखना होता है। वारफरिन प्लस एस्पिरिन, और वारफरिन जो है ब्लड थिनर है। ठीक, एस्पिरिन जो है वो तो दो काम में यूज होता है ना, एक एनाल्जेसिक में और थ्रोम्बोक्सिन ए टू इनहिबिटर को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अब दोनों चीज के वजह से अगर दोनों चीज दे दिए तो इंक्रीज हो जाएगा चांसेस ऑफ ब्लीडिंग का, है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है हमारा थर्ड टाइप, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन का। फार्माकोकाइनेटिक में जैसे बताया चारों प्रोसेस में हमारे कहीं ना कहीं ड्रग इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब पहली बात करता है अब्जॉर्प्शन की। तो इसमें क्या होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स वाले में जो अब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन, इन प्रोसेस में दिक्कत होगी। इंटरेक्शन की वजह से इन प्रोसेसेस में दिक्कत होगी। ठीक है, ये बात समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब्जॉर्प्शन, अब जो भी इसमें इफेक्ट आ रहा है ड्रग इंटरेक्शन का, फॉर एग्जांपल एंटासिड अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन का। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आई, है ना। तो एग्जांपल्स तो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, क्योंकि यही आपके आंसर को एनहांस करेंगे और एग्जामिनर चेक करते टाइम यही चीज ढूंढता है। आप थियोरी तो लिख दोगे कि हाँ कि इसमें अब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाता है वगैरह, सेंटेंस बना दोगे, लेकिन एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि जब आपने एंटासिड भी ले लिया एंड टेट्रासाइक्लिन भी ले लिया, आप नहीं लेंगे, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर दिए तो ले लिया, तो एंटासिड क्या कर देगा, टेट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो ड्रग इंटरैक्शन, दो ड्रग के इंटरैक्शन की वजह से अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आई ना, बस इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि एस्पिरिन डिस्प्लेस कर देता है वारफरिन को। ठीक, अगर ये दो ड्रग आप एक साथ ले लोगे तो एस्पिरिन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा वारफरिन को, और जो डिस्प्लेस्ड ड्रग होगी, जो एक ड्रग दूसरे ड्रग की जगह ले लेगी, तो जिसकी जगह ले ली है उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाएगा। ठीक, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेटाबॉलिज्म, रिफैम्पिसिन जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के इसको इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देता है कौन, रिफैम्पिसिन। कैसे, उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके। रिफैम्पिसिन क्या कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो ये भी देखो, दो ड्रग इंटरैक्ट किए एंड इंटरैक्ट करने के बाद एक का इफेक्ट इसने कम कर दिया, तो मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आई। एंड लास्टली एक्सक्रीशन, प्रोवेंसिड एक डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग है, ये डिक्रीज कर देती है एक्सक्रीशन ऑफ पेंसिलिन, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग हो जाता है उसका ड्रग का एक्शन। अब जब वो बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगी तो वो बॉडी में फिर से रिसर्कुलेट होगी, जिसके वजह से उसका एक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तो एक टाइप का अच्छा एक्शन हो गया, प्रोवेंसिड देके हम पेंसिलिन का एक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये फायदेमंद था, ये नुकसानदायक था।
ये भी नुकसान वाला है ना? हाँ, ये भी नुकसान वाला है, ये भी नुकसान वाला है। तो कुछ फायदा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो अब हमने ड्रग इंटरैक्शन मेन टॉपिक खत्म कर लिया है, एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन का। इसके बाद वाले जो एक दो टॉपिक हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, सिलेबस में मैंने देखा वो यूजुअली पूछते नहीं है एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है कम्युनिटी फार्मेसी।